अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड हो और उसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको पसंद करती है, वो आपके पास आती है और आपका रिश्ता उसके साथ शुरू हो जाता है। मगर कुछ समय के बाद आपको लगता है कि शायद ये लड़की मुझे छोड़कर चली जाएगी और आप इस बात से डर जाते हैं। तो अगर आपको इस बात का डर है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाएगी, तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे का कारण है एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन जिसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी खास चीज़ पे बिलीव करते हैं तो आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि एक्चुअली वो चीज़ सच हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी तो एक्चुअली वो आपको छोड़ के चली जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? कि आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की वजह से अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी तो एक्चुअली वो आपको छोड़कर चली जाती है। तो अगर आपके दिमाग में किसी तरीके से शक आ चुका है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ने वाली है या छोड़कर चली जाएगी, उस हाल में आपका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाएगा नॉर्मल बिहेवियर से। फिर आप ज़्यादा चिपकू टाइप सा बिहेवियर दिखाओगे, आप ज़्यादा शक करोगे अपनी गर्लफ्रेंड पे, और वो कब क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें आप लगातार सोचोगे और आपके मन में और शक बढ़ता जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि ये जानने की कोशिश करोगे कि वो कब कैसे समय बिताती है अपना, किसी से बात कर रही है, किससे मिलने जा रही है, और आप उसका फ़ोन भी चेक करना चाहोगे, वो किसके साथ चैट करती है, किसको कॉल करती है, सारी चीज़ें आप जानना चाहोगे। और आप अक्सर उससे पूछोगे भी कि तुम कल इतने बजे कहाँ थी, क्या कर रही थी, किससे मिलने गई थी, किससे आजकल बात करती हो, ये सारी चीज़ें आप पूछोगे। तो आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा और इसकी वजह से आप ज़्यादा शक बिहेवियर दिखाओगे और आपकी गर्लफ्रेंड जो है उसको भी थोड़ा सा सफोकेटेड महसूस होगा आपके बिहेवियर की वजह से। उसको थोड़ा सा इरिटेशन भी लगेगा कि आप बार बार ऐसे सवाल पूछ रहे हो, उस पर शक कर रहे हो, किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है, या सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो। और आपकी ये शक वाले बिहेवियर की वजह से उसको इरिटेशन होगा और थोड़ा सा वो आपसे चिढ़ जाएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक ह्यूमंस में काफ़ी बायसेस होते हैं और एक बायस होता है कन्फर्मेशन बायस। इसके मुताबिक हम जिस चीज़ में पहले से यकीन करते हैं उस टाइप का अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, मगर हमारे बिलीफ से अगेंस्ट कोई चीज़ हमें दिखे तो हम उसे इग्नोर करते हैं। और इसी वजह से आप अपने गर्लफ्रेंड का नॉर्मल बिहेवियर इग्नोर करोगे, लेकिन अगर वो आपसे थोड़ी सी अनहैप्पी हो रही है, आपके साथ थोड़ा सा चिढ़ गई है, तो उसको आप ज़्यादा नोटिस करोगे, ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस दोगे। और चूंकि आप उसके साथ थोड़ा सा चिपकू बिहेवियर दिखा रहे हो, थोड़ा शक कर रहे हो, और वो थोड़ा सा अनहैप्पी पहले से हो चुकी है इसकी वजह से, तो आपको लगेगा कि ये दुखी इसलिए हो रही है क्योंकि अब इसका इंटरेस्ट मेरे में नहीं रहा और ये किसी और के पास जाना चाहती है। और इसकी वजह से आपका शक और बढ़ जाएगा, आपका भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये आपको छोड़ने वाली है और ये किसी और लड़के से आजकल बात कर रही है, उससे मिलने जाती है और शायद मुझे जल्दी ही छोड़ देगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि आप और ज़्यादा डर जाओगे और ज़्यादा परेशान हो जाओगे और ज़्यादा शक करोगे और ये सोचोगे कि आखिर कौन लड़का है जिसको ये पसंद कर रही है, कौन लड़का है जिसके साथ ये मिल रही है, किस में इसका इंटरेस्ट बढ़ गया है, और आखिर मुझ में क्या कमी है जो मेरे में इसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। और ये बातें आप और ज़्यादा सोचोगे और ज़्यादा टेंशन लोगे और ज़्यादा परेशान होते जाओगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका बिहेवियर लड़की के साथ नॉर्मल नहीं रहेगा। आप अपनी बातें खुल के उससे नहीं करोगे क्योंकि आप सोचोगे कि अब इसको बताने क्या फ़ायदा, शायद मुझे ये छोड़ने ही वाली है। आप ओपनली अपने फीलिंग्स के बारे में उसके साथ डिस्कशन नहीं करोगे और लड़की को भी लगेगा कि आप उससे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं पहले की तरह।
और इसकी वजह से उसको भी शक होगा कि क्या बात है, इसका बिहेवियर चेंज क्यों हो गया है, पहले की तरह ये खुल के बात क्यों नहीं करता है। और उसके बाद शायद लड़की भी ये सोचे कि शायद आपका चक्कर किसी और लड़की के साथ स्टार्ट हो गया है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा है, और वो भी इस शक का शिकार हो जाएगी कि शायद आप उसे छोड़ने वाले हैं। और फिर आप दोनों के बीच का रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, आप एक दूसरे पे शक करोगे, आपका कम्युनिकेशन पहले की तरह ओपन ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, आप एक दूसरे से अपनी बातें छुपाओगे और रिश्ता आपका लगातार कमज़ोर होता जाएगा। और इसकी वजह से लड़की का बिहेवियर आपके प्रति और ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, वो आपसे और ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएगी, और ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगी आपसे वो, और उसका मूड पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगेगा, आपके साथ बातचीत करते समय या आपके साथ समय बिताते समय। और अब लड़की के साथ आपका बिहेवियर पहले की तरह नहीं रहा है, आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। आपके इस चिंता भरे बिहेवियर की वजह से लड़की का इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा। वो सोचेगी कि ये लड़का परेशान रहता है हमेशा, हमेशा मुझ पे शक करता है, क्या बात है, ये टेंशन में क्यों रहता है, इसका बिहेवियर पहले की तरह अट्रैक्टिव नहीं रहा, अब इसके साथ समय बिताने में, बात करने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। और इसकी वजह से लड़की अब धीरे-धीरे आपके प्रति आकर्षण लूज़ करती जाएगी और वो कोई और ऑप्शन ढूँढना शुरू कर देगी। हो सकता है कि कोई और लड़का उसे पसंद आ जाए और वो उस लड़के के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती जाएगी, और इवेंचुअली धीरे-धीरे वो आपके प्रति आकर्षण लूज़ करती जाएगी और उसके प्रति आकर्षण उसका बढ़ता जाएगा, और अंत में एक्चुअली वो आपको छोड़कर किसी और लड़के के पास चली जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की वजह से ये पॉसिबल है कि जो हम चीज़ सोचते हैं वो हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ में यकीन करने की वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, और उस चेंज की वजह से एक्चुअली हमारा जो भरोसा है, हम जो मानते हैं वो सच हो जाता है। तो इससे सबक ये मिलता है कि अगर कोई लड़की आपके लाइफ में है तो आप उस पर अननेसेसरी शक नहीं करें, खुद पे यकीन रखें, अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस रखें कि आप इतने अच्छे हैं कि कोई भी लड़की अगर आपके पास आएगी तो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।